शांति। 8 फरवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह नया वर्ष परिवर्तन शक्ति का वर्ष है। यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। हर संकल्प, श्वास और समय को सफल बनाकर सफलता मूर्त बनना है। बाप नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित है। यह नव जीवन ही नव युग के स्थापना का आधार है। फिर बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को वर्ष में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो कभी टल नहीं सकता। सबसे बड़ा खजाना, ज्ञान का खजाना समझ है। इसे सफल करने से आत्मा निर्विघ्न, अखंड और अटल राज्य करती है। समय की रफ्तार तेज है और दुखियों की पुकार बढ़ रही है। हमें उन्हें हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख देने हैं। हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का संकल्प रखना है। नएपन, सेवा और उमंग उत्साह से उड़ना है और उड़ाना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्ष के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया का सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितना भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताजवा तख्त, लेकिन आपकी गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज़ है। कोई बड़ी चीज़ है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में सदा रहता है। वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नए वर्ष मनाने आए हो। नया वर्ष मनाने आए हो तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है। इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है ही। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना। है, कांध हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने और एक बच्चा बाप समान बनने का लक्ष्य। हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप है लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करना है। पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे
गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय श्वास खजाने शक्तियाँ गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य की जमा होता अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना पहले भी सुनाया है कि अगर आप समान सफल करेंगे तो अगर आप समय सफल करते तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हैं तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हैं इसमें से बड़ा खजाना है ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है, स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियाँ जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं सर्वगुण संपन्न। तो उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है कि एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है, जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। इस समय बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा, बोलते हो तो चेक करो। बाप समान बनना है ना, तो संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे खेल दिखाते हैं, पहले पता है कौन सा खेल दिखाते हैं, फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था
हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया था अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना। जैसे जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि अभी आप सभी को जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है कि निश्चित ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है। तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना समान कई सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने स्वयं समान की सीट को और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना ही है। तो अगर अपोजिशन को होती भी है तो आप समान की सीट पर बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है लेकिन इतनी हिम्मत है हिम्मत पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सब को अपने मनसा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को समाना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह।
एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, हर एक की राय को रिकॉर्ड दे विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले। हर एक की राय को रिकॉर्ड दे विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले बालक समालिक भव। हर एक की राय को रिकॉर्ड दे विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले बालक समालिक भव। विस्तार, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिकॉर्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी ने किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिकॉर्ड दो, सम्मान दे फिर शिक्षा दो। बाबा ने क्या कहा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिकॉर्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिकॉर्ड दो, सम्मान दे फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिकॉर्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिकॉर्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। ये अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नौमी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे इकोनॉमी बनने वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। अच्छा, ओम शांति।